तो साथियों, अनुमान के मुताबिक आखिरकार दक्षिण पश्चिम मानसून ने काफी लंबी छलांग लगाई है और यह झारखंड सहित बिहार के अधिकांश हिस्सों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ लद्दाख में इसने आज प्रवेश कर लिया है। हालांकि मानसून के पश्चिमी सिरा की तरफ से अभी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यह गुजरात सहित राजस्थान के कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आने वाले एक हफ्ते के दौरान देश के कई इलाकों में मूसलाधार बरसाती गतिविधियां होने की संभावना नजर आने लगी है, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 3 जुलाई के आसपास बनने की संभावना है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक पश्चिमी विक्षोभ 2 जुलाई से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिससे 1 जुलाई से लेकर लगभग 5-6 जुलाई के आसपास तक देश के कई इलाकों में काफी जबरदस्त बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा कहां पर बनी हुई है। तो साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा इस समय सूरत, इंदौर, सागर, सीधी से होते हुए आजमगढ़, अयोध्या, बरेली से लेकर हिमाचल प्रदेश के देहरादून और मंडी तक बनी हुई है। और यह अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब के अधिकांश हिस्सों को कवर करते हुए राजस्थान के साथ साथ गुजरात के हिस्सों तक इस तरह से पहुंचने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। तो साथियों, मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियों के बीच अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह के मौसम की रहने की संभावना है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं। तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में गरजना के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसाती गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां आज हो सकती हैं। और बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में कुछ एक जगहों पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ सहित मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। साथ ही साथ गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात गुजरात रीजन में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों में हल्की वर्षा की गतिविधियां ही होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी अंतर कर्नाटक, दक्षिण अंतर कर्नाटक के साथ रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और तमिलनाडु में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। हालांकि कोकण, गोवा से लेकर केरल तट तक लगभग सभी स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 1 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 1 जुलाई को उत्तर भारत के कई इलाकों में बरसाती गतिविधियों में काफी इजाफा होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात गिरने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि दिल्ली सहित हरियाणा के कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और बिहार सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ भारी बरसात की गतिविधियां विदर्भ सहित तेलंगाना, मराठवाड़ा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। और मराठवाड़ा सहित मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि कोकण गोवा से लेकर कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और तमिलनाडु सहित रायलसीमा और केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने का अनुमान है। अब बात करते हैं हम 2 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 2 जुलाई को दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में कई इलाकों में मूसलाधार बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी मध्यम से तेज बरसात के साथ कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ पंजाब के भी अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और राजस्थान के उत्तरी जिलों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा सहित झारखंड के पश्चिमी इलाकों और छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भीषण बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और रायलसीमा सहित तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 3 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 3 जुलाई को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सटे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी इलाकों सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों सहित गुजरात रीजन में कुछ एक जगहों पर भीषण बरसाती गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और शेष मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड के पश्चिमी इलाके और उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र और विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ मुंबई सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भीषण बरसात की गतिविधियां 3 जुलाई को हो सकती हैं। और तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों
में भी मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवा के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।